तो आज किन मुद्दों पर बात होनी है, किन मुद्दों के बारे में आप लोगों को सूचना देनी है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे राज्याध्यक्ष श्री निरंजन कुमार सिंह जी, महासचिव श्री प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी और हमारे पटना जिला के अध्यक्ष फखरुद्दीन अली अहमद जी। तो आज का क्या मुद्दा है सर? महासचिव महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि आज के इस टॉपिक के बारे में बात करें। सर्वप्रथम आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, केंद्रीय मंत्री जो सूचना एवं प्रसार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा आज घोषणा हुआ है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर सहमति प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो इस संबंध में हम प्रधानमंत्री जी को तो सर्वप्रथम धन्यवाद देते हुए हम कहना चाहते हैं कि जो 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा था उसमें 50% महंगाई भत्ता हो जाने के बाद मूल वेतन में उसको मर्जर करने के बाद था, लेकिन अभी 53% महंगाई भत्ता हो गया है, लेकिन उसको अभी तक उसको मर्ज नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों को इस बढ़ती महंगाई में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सब केंद्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन देर से ही किया, लेकिन ठीक किया। तो इस बीच में जो उसकी अनुशंसा कमेटी बनेगी, अनुशंसा आएगा, तो उसमें अभी 1 आध साल लग जाएगा। तो इस बीच में केंद्रीय कर्मचारियों को एवं राज्य के कर्मचारियों को तत्काल महंगाई से फ़ौरन राहत देने के लिए उसको मर्जर किया जाना चाहिए 50% डीए को, और उसके साथ मूल वेतन में उसको जोड़ करके कर्मचारियों का भुगतान होना चाहिए। तो आज हमारी सबसे बड़ी ये मांग है। और दूसरी मांग है कि केंद्र सरकार जिस तरह से 8वें वेतन वेतन आयोग लागू किया है और एनपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट किया है, कर्मचारियों की लगातार मांग रही है कि हमको एनपीएस नहीं चाहिए, ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन हूबहू पुरानी वाली पेंशन चाहिए। तो केंद्र सरकार इस पर भी निर्णय ले और तत्काल पुरानी पेंशन को बहाल करे, यूपीएस को बंद करे, एनपीएस और यूपीएस को, और उसके बदले जो है पुरानी पेंशन ओपीएस हूबहू बहाल करे। ये हमारी आज मांग है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव महोदय को। अब मैं आग्रह करता हूं अपने राज्याध्यक्ष महोदय श्री निरंजन कुमार सिन्हा जी से कि वो भी अपनी बात रखेंगे। देखिए, हम लोग अपने महासंघ के बैनर से विगत 6-7 माह से ही जो है सो 8वें वेतन आयोग के वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोग मांग रख रहे थे। और आज खुशी की बात है कि कम से कम देर से ही सही, लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है सो यह निर्णय लिया कि कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश जो है सो की जाए, इसके लिए आयोग का गठन किया जाए। लेकिन इसके साथ ही जैसा कि महासचिव जी ने कहा है, ये तो 8वां वेतन आयोग ठीक है 1 वर्ष पहले आ गया और समय पर जो है सो ये आएगा। सरकार से हम यह करेंगे कि जल्द से कमेटी गठन हो और उसकी रिपोर्ट समय सीमा के अंदर आए, ताकि रिपोर्ट आने के बाद सरकार भी समीक्षा के नाम पर सरकार को भी समय चाहिए होता है। तो यह सब का ऐसा प्लान वे में हो कि निश्चित रूप से 1 जनवरी 26 जब से 8वां वेतन का सिफारिश लागू होना होता है वह समय पर लागू हो। इसका जो है सो डेट वाइज जो है सो कार्यक्रम केंद्र सरकार को तय करना चाहिए। चूँकि बहुत सारे राज्यों में, जैसे कि हमारे बिहार राज्य में ही केंद्र सरकार का जब निर्णय आएगा वेतन का, तो उसके आधार पर जो है सो बिहार में जो है सो निर्णय होगा और बिहार के कर्मचारियों को यह मिलेगा। तो इसके लिए भी केंद्र सरकार को समुचित ध्यान रखना चाहिए कि समय पर रिपोर्ट आए, ताकि समय पर ही जो है सो राज्य की सरकारें भी निर्णय ले सकें। होता क्या है कि विगत हम बात करें तो 5वें, 6ठे, 7वें ये वेतन आयोग की रिपोर्ट आई, केंद्र के कर्मियों को समय पर तो लागू हो गया, लेकिन एक बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत गंदी नीति है राज्य की कि जानबूझ करके वेतन आयोग के रिपोर्ट को लागू करने में विलंब किया जाता है। और राज्य कर्मियों के ये एक ट्रेंड बन गया है कि 96 में, 6 में और 16 में ये केंद्र में जनवरी में लागू होता है और राज्य की सरकारें खास करके बिहार सरकार उसको 96 को लागू की 1497 से, 16 को लागू की 1417 से
और अभी जो है सो यही परिपाटी जो है सो ये 26 के वेतन आयोग में नहीं दोहराई जाए तो विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से या बिहार की सरकार से हमारा यह आग्रह होगा कि ये 1.25 वर्ष का जो कटौती करते हैं, यह कटौती करके आप कर्मचारियों के का हकमारी करते हैं, इससे बाज आए। क्योंकि जो केंद्र के आला अधिकारी हैं, जिनको कि हम लोग IAS IPS के रूप में जानते हैं, उन लोगों को बिहार सरकार ही अपने खजाने से पूरा पैसा देती है। लेकिन राज्य के जो नीचे तबके के जो सेकेंड क्लास ऑफिसर्स या थर्ड क्लास के कर्मचारी जो है समूह ग के तो आप नहीं कहेंगे, समूह ग के ही कर्मचारी हैं, उनका जो पैसे को हथिया लेने का या इसको जब्त कर लेने की जो ओछी मानसिकता है, इससे कम से कम इस बार सरकार को बाहर निकलना चाहिए और राज्य कर्मियों के लिए भी ससमय वेतन लागू करना चाहिए। इसके साथ ही यह जब 7वें वेतन आयोग में ही अनुशंसित है कि 50% DA का मर्जर हो, इस पर महासचिव जी बोल चुके हैं, वह निश्चित रूप से होना चाहिए। ये छोटे राशि के बढ़ने से कम जो हम लोगों जैसे कर्मचारी हैं इनको बहुत ही राहत मिलता है, मध्यम वर्गीय कर्मचारियों को बहुत ही राहत मिलता है। महंगाई की मार से बचने का यह एक छोटा मोटा साधन होता है और इस छोटे मोटे साधन को सरकार को जो है सो ख़त्म नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं कि इन सब बातों पर सरकार गौर करेगी और इस बार जो है इन कमियों को दूर करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कट कर दें। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission.